जय हिंद दोस्तों। देखिए मई 2024 का दोस्तों 5 सबसे बेहतरीन सरकारी वैकेंसी लेकर के आ चुका हूं, जिसके लिए आपको डेफिनेटली फॉर्म भरना चाहिए। ये फॉर्म आप जून में नहीं भर पाओगे, जुलाई में नहीं भर पाओगे, मतलब आने वाले समय में नहीं भर पाओगे। इसको भरने के लिए अभी लंबा टाइम खींचना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी आपके पास मौका है, पूरा मई आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। इस पर 10th लेवल, 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल तीनों तरह के विद्यार्थी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कुछ कुछ डिफेंस का वैकेंसी है, कुछ कुछ ऑफिस वाला वैकेंसी है। तो यदि आपका हाइट, चेस्ट, दौड़ ये सब में रुचि नहीं है तो आप वैसा वैकेंसी को छोड़ दीजिएगा, आप ऑफिस वाला वैकेंसी भरिएगा। और यदि आपको डिफेंस में रुचि है तो वैसा वैकेंसी भर देना। तो जो आपका इंटरेस्ट होगा उस हिसाब से आप फॉर्म भरिएगा, और सब का सब सरकारी वैकेंसी होगा। यहाँ पर हम प्राइवेट वैकेंसी के बारे में चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे। सब वैकेंसी में आपको, लगभग सभी वैकेंसी में 30,000 से ऊपर आपको सैलरी मिलेगा, ठीक है। 30,000 प्लस सैलरी है और 100% सरकारी है, परमानेंट है। ऐसा नहीं कि 2-3 साल के लिए अस्थाई नौकरी है, ठीक है। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर A to Z आपको बताएंगे। मई 2024 में आप कोई भी वैकेंसी भरिए या फिर मत भरिए, इस वैकेंसी को जरूर भरिएगा। 1 नंबर में हम इसको इसलिए रख रहे हैं दोस्तों, ये है SSC MTS, ठीक है। SSC MTS नई भर्ती 2024। इस पे दोस्तों टोटल जो सीट निकल के आ रहा है इस बार 8,000 के आसपास आपका सीट निकल के आएगा। सीट हो सकता बढ़ भी जाए या फिर घट भी जाए, ठीक है। इतना अप्रॉक्स है कि सीट आपका इतना निकल के आने वाला है। इस पे बात करेंगे एज का दोस्तों, तो एज देखिए कम से कम तो 18 साल आपका होना ही चाहिए। अधिक से अधिक दोस्तों इस पे 2 तरह का पोस्ट रहता है, ठीक है। एक में 25 साल मांगता है, एक में अधिक से अधिक 27 साल, क्योंकि हवलदार और MTS दोनों एक साथ निकलता है। इस पे बात करेंगे फी दोस्तों कितना लगेगा, तो 100 रुपया केवल पैसा देना पड़ेगा जनरल, OBC, EWS को। बाकी SC, ST और महिलाओं का इस पे कोई पेमेंट नहीं लगेगा, इनका 0-0 में फॉर्म फिलअप हो जाएगा, ठीक है। अप्लाई डेट देख लीजिए 7 मई, ठीक है दोस्तों। 7 मई से लेकर के 6 तक, 6 जून 2024 तक ही फॉर्म को भर सकते हैं। तो याद करके भरिएगा। 10th लेवल का काफी मस्त वैकेंसी है। इस पे बात कर लेंगे एग्जाम डेट दोस्तों, तो देखिए सितंबर में लगभग आपका एग्जाम होने का संभावना है, सितंबर 2024 तक, ठीक है। सैलरी देख लीजिए इस पे दोस्तों 27,000 से लेकर के आपका दोस्तों 32,000 के बीच आपका सैलरी मिलने वाला है। ये डिपेंड करेगा कि आपका पोस्टिंग कहां पर होता है, उस हिसाब से आपको वेतन मिलेगा, ठीक है। योग्यता की बात करेंगे, 10th पर आपका पास होना जरूरी है, मैट्रिक पास है तो भर सकते हैं। और हाँ, भरने में किसी भी प्रकार का परसेंटेज का जरूरत नहीं है, पूरे भारत के विद्यार्थी फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और जहां तक मुझे लगता है कि इसको सभी विद्यार्थी भरेंगे, अब 10th पास हैं, 12th पास हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, ITI किए हैं, कुछ भी किए हैं, मैट्रिक तो किए हैं, तो आप इसको डेफिनेटली भरोगे। इसको एकदम टारगेट कर लो कि मई में हम इसको भरेंगे और पक्का नौकरी ले लेंगे। दूसरा जो वैकेंसी है दोस्तों, ये वैकेंसी निकल के आ गया है। देखिए ये वैकेंसी है भारतीय नौसेना, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंडियन नेवी। इंडियन नेवी में अभी दोस्तों SR, ठीक है, सीनियर रिक्रूट, और एक होता है MR, मैट्रिक लेवल का रिक्रूट। तो ये दोस्तों हम आपको भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी में अग्निवीर SR की वैकेंसी की बात करें, अभी इसका नोटिफिकेशन तो आ गया है, लेकिन टोटल सीट नहीं बताया गया है कि कितना सीट निकलेगा। तो जो भी सीट निकलेगा वो बाद में देखा जाएगा। अभी देखिए फिलहाल आपका उम्र दोस्तों कितना होना चाहिए नेवी में, तो ध्यान दीजिएगा 1 नवंबर 2003 से लेकर के, आप यहाँ स्क्रीन में देखिए, 1 नवंबर 2003 से लेकर के 30 नवंबर 2007 के बीच यदि आपका DOB है, डेट ऑफ बर्थ, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस रेंज में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। इसके बाद इस पे भरने में कितना पैसा लगता है, तो सभी को दोस्तों 550 रुपया इस पे पेमेंट करना होगा। आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट है, 550 रुपीज आपको पेमेंट करना होगा। अप्लाई डेट इसका जारी हो गया है 13 मई, 13/5 से ऑनलाइन चालू होगा, चलेगा 27/5 तक, ठीक है। 27 मई तक यहां पर फॉर्म भराएगा। एग्जाम की बात करेंगे दोस्तों, तो जहां तक मुझे लगता है कि अगस्त के आसपास आपका इस पे एग्जाम
ले लेगा। ठीक है, जल्द ही परीक्षा हो जाता है। सैलरी की बात करेंगे दोस्तों तो आपको अग्निवीर का सैलरी का सिस्टम पता है, जो भी 24,000 25,000 मिलता है उस पे से कुछ रख लिया जाता है, कुछ आपको दे दिया जाता है, बाद में 4 साल बाद फिर आपको वो टोटल ऐड करके अग्निवीर फंड के द्वारा दे दिया जाता है। तो वो सैलरी आप लोगों को बढ़िया पता होगा। इस पे इन हैंड यदि सैलरी की बात करेंगे दोस्तों तो 24,000 के आसपास आपका यहाँ पर सैलरी मिलने का चांस है। योग्यता देख लीजिए, योग्यता इस पे मांगा है 12th पास। ठीक है, यदि आपने इंटर पास कर रखा होगा तो यहां पर आप फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन कंडीशन थोड़ा सा ये है ना कि इसमें आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना जरूरी है। ठीक है, तब आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अब जो विद्यार्थी फिजिक्स और मैथ नहीं किए हैं वो क्या करेंगे, तो वो यहां फॉर्म भरेंगे। तीसरा वैकेंसी जो हम बताएंगे उस पर भरेंगे। ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों, आप कोई भी सरकारी वैकेंसी का फॉर्म भरते हैं तो उसमें जीके और रीजनिंग का दोस्तों बहुत बड़ा रोल होता है। वो तो सिलेबस में रहता ही रहता है और इसके लिए आपको बढ़िया से बढ़िया किताब लेकर के तैयारी करना पड़ता है, तब जाकर के इस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो आज हम आपको जीके और रीजनिंग का सबसे बेस्ट बुक बताते हैं दोस्तों, जिसको लेकर के आप सब एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं। तो ये बुक आती है दोस्तों पूजा पब्लिकेशन की तरफ से। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, यही दोस्तों जीके के लिए आपको लेना है। मार्केट में दोस्तों सबसे पॉपुलर किताब है जीके के लिए, जनरल नॉलेज के लिए। और हाँ, जो भी लेटेस्ट डेटा होता है ना, जैसे कि अभी राम मंदिर बन गया, तो वो सब जो भी लेटेस्ट डेटा वो भी इस पे शामिल किया गया है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन छूटने का कोई चांस नहीं है। इस किताब का दोस्तों प्रिंट होने का इतना अच्छा ढंग है ना, एकदम पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करके, क्वेश्चन दे करके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे करके हर तरह से समझाने का प्रयास किया गया। एनसीईआरटी और सीसैट पैटर्न पर आधारित किताब है दोस्तों, लेटेस्ट बुक है पूजा पब्लिकेशन का। तो आप इसको लेकर के जीके का बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों पूजा पब्लिकेशन की तरफ से रीजनिंग के भी बुक आती है, जो कि वर्बल और नॉन वर्बल दोनों आपको इस पे 1800 से प्लस क्वेश्चन का कलेक्शन मिल जाएगा, जिससे आप रीजनिंग में अच्छा खासा प्रैक्टिस कर सकते हैं। टीसीएस पैटर्न पर आधारित किताब है। तो दोस्तों यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, भले वो रेलवे है, बैंकिंग है, पुलिस है, एसएससी, कुछ भी हो, सब की तैयारी के लिए दोस्तों आप पूजा पब्लिकेशन का जीके और रीजनिंग का किताब ले सकते हैं। इसके अन्य भी किताब आती है मैथ वगैरह की, तो आप उसे भी ले सकते हैं। तो जीके और रीजनिंग आपको लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया, आप इसको वहां से ले सकते हैं या फिर नजदीकी मार्केट में भी मिल जाएगा। तो देखिए, अब जो हम आपको वैकेंसी बता रहे हैं 3 नंबर, ये दोस्तों ये भी वैकेंसी है भारतीय नौसेना। ठीक है, ये वैकेंसी निकाला गया है इंडियन नेवी में एमआर के लिए। ठीक है, अभी नेवी में 2 वैकेंसी निकला है, एक एसआर, एक है एमआर। एसआर मतलब इंटर लेवल और एमआर मतलब मैट्रिक लेवल, इसको बोलते हैं मैट्रिक रिक्रूट, और ये होता है सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट। ठीक है, इस पे दोस्तों एज कितना मांगेगा, इस पे भी आपका एज वही रहेगा, 1 नवंबर 2003 से लेकर के 30 नवंबर 2007 के बीच आपका डीओबी है, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। मेरे ख्याल से कितना हुआ, 17.5 से 21 साल। ठीक है, अब यहां पर आपको हम बता देते हैं फी, तो इस पे भी आपको 550 रुपए इस पे पेमेंट करने की जरूरत है। बाकी दोस्तों SC ST का सबका इतना ही पेमेंट लगेगा। अप्लाई इसका भी दोस्तों एक साथ अप्लाई चालू हो रहा है, 13 मई से लेकर के 27 मई तक आप फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। क्लियर है? अब देखिए एग्जाम दोस्तों, इसका भी एग्जाम आपका अगस्त सितंबर तक ले लेगा। ठीक है ना। सैलरी की बात करेंगे तो वही दोस्तों 24-25 हजार इस पे भी आपका सैलरी मिलेगा, और अग्निवीर का सैलरी का सिस्टम आप लोग जानते हैं। योग्यता इस पे कोई कंडीशन नहीं है, केवल 10th पास है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप साइंस के साथ किए हैं तो यहाँ भी फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपने साइंस के साथ 12 किया है ना तो यहाँ भी फॉर्म भर सकते हो। और यदि आपका आर्ट्स है, कॉमर्स है और इंडियन नेवी भरना ही है तो आप इसको भरोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर हो गया वैकेंसी नंबर 3। अब हम आपको बताते हैं वैकेंसी नंबर 4। देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ना, ये निकाला गया है आरपीएफ। ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई। इस पे आपको पता होगा कि अभी रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ में, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में 2 तरह का वैकेंसी निकला है। एक निकला दोस्तों सिपाही के लिए, दूसरा निकला है आपका दरोगा के लिए। इस पे दोस्तों कितना वैकेंसी है, 4208, और एक में दोस्तों 452। ठीक है, टोटल 4660 वैकेंसी निकला है आरपीएफ के लिए। ठीक है, इस पे एज की बात करेंगे तो देखिए कम से कम 18 से 28 साल होना चाहिए कांस्टेबल में, और एसआई में कम से कम 20 से 28 साल आपका एज होना चाहिए। सभी ओबीसी को 3 साल अलग से छूट मिलेगा, एससी एसटी को 5 साल का अलग से छूट मिलेगा। 3 साल ओबीसी, एससी एसटी 5 साल।
ठीक है। अप्लाई करने में यदि आप सेपरेट अलग अलग फॉर्म भरेंगे तो दोस्तों आपको 500 रुपए देना होगा जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को, बाकी एससी एसटी महिलाओं का 250 रुपए पेमेंट ही इस पे लगेगा, जो कि बाद में रिफंड भी हो जाता है। अभी फॉर्म भरते समय अपना अकाउंट नंबर, IFSC कोड ये सब बढ़िया से भर दीजिएगा, ठीक है। तो आपके खाते पे 400 रुपए आ जाएगा। क्लियर है। और हाँ, अब आप पूछोगे कि सर हम कांस्टेबल भरेंगे तो आपको केवल एक बार पेमेंट करना होगा, यदि आप SI भरोगे तो आपको 2 बार पेमेंट करना होगा। तो जो आप भरना चाहते हैं उतना भर सकते हो। अप्लाई देख लीजिए दोस्तों, इसका अप्रैल से फॉर्म चल रहा है, 14 मई लास्ट है, ठीक है। 14 मई 2024 तक ही आप फॉर्म को भर पाइएगा, तो याद करके फॉर्म को भर दीजिएगा। एग्जाम डेट की बात करेंगे दोस्तों, तो एग्जाम डेट इसका दोस्तों जहां तक लगता है अक्टूबर 2024 में आपका परीक्षा होगा, और ले ही लेगा अक्टूबर में, ठीक है, क्योंकि इसको NTPC भी करवाना है जो कि जून में आ रहा है। अब सैलरी की बात करेंगे दोस्तों, तो 30,000 आपका इस पे शुरुआती वेतन रहेगा, 30, 31, 32 ऐसे ही सैलरी आपका मिलता है। ये दोस्तों हर RRB पर आपका डिपेंड करता है। योग्यता की बात करें तो कांस्टेबल के लिए 10वीं पास होना जरूरी है आपका, ठीक है, और SI के लिए भरोगे तो आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। क्लियर है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। इज दैट क्लियर। और हाँ, अब आप पूछोगे कि सर ग्रेजुएशन में क्या चाहिए, तो BA BCom BSc BTech कुछ भी है चलेगा, बैचलर डिग्री है ना चलेगा। अब देखो वैकेंसी नंबर 5 हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा कि डेली दोस्तों शाम में हम इंस्टाग्राम में लाइव भी आते हैं, तो आपका जो भी दिक्कत होगा आप मुझसे लाइव भी बात कर सकते हो, या फिर हम इंस्टाग्राम में छोटा मोटा चीज़ रहता है ना तो उसको स्टोरी लगा देते हैं। तो इंस्टाग्राम में यदि आप रील्स वगैरह देखते रहते हैं तो मेरा भी देख लेना, वहाँ पर हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे जो भी छोटा मोटा जानकारी होगा। अब किसी का आंसर किया गया, किसी का कट ऑफ आ गया, किसी का एडमिट कार्ड है इस दिन से डाउनलोड होगा, तो इन छोटी छोटी बातों के लिए दोस्तों वीडियो ना बना करके हम इंस्टाग्राम पे बता देते हैं। तो इंस्टाग्राम भी ID है मोहन सर के नाम से, तो फॉलो जरूर करना, ठीक है। उस पर फॉलोवर कम है क्योंकि मैंने अभी ही बनाया है, ठीक है, तो जाके फॉलो करना। अब देखो इस पे जो नेक्स्ट वैकेंसी है दोस्तों UPSC CAPF, ठीक है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में दोस्तों असिस्टेंट कमांडेंट का भी बम्पर पदों पर वैकेंसी निकला है। टोटल सीट है दोस्तों 506 वैकेंसी निकला है, 506। एज की बात करेंगे तो कम से कम 20 साल, अधिक से अधिक 25 साल आपका एज इस पे होना चाहिए, ठीक है। अप्लाई करने में 200 रुपए पेमेंट लग रहा है जनरल OBC EWS का, बाकी SC ST महिलाओं का इस पे 0 इनका पैसा नहीं लगेगा, ठीक ना। अप्लाई डेट की बात करेंगे दोस्तों, जो 26 अप्रैल से फॉर्म शुरू है, 14 मई को खत्म हो जाएगा। 14 मई 2024 तक ही आप फॉर्म को अप्लाई कर पाइएगा, तो याद करके फॉर्म को भर दीजिएगा। इसका एग्जाम दोस्तों, इसका एग्जाम अक्टूबर सितंबर तक होगा, सितंबर अक्टूबर तक आपको परीक्षा ले लेगा, तो प्रिपरेशन करते रहो, क्योंकि UPSC अभी CDS भी निकलेगा, सिविल सर्विसेज का एग्जाम है जून में, तो ये थोड़ा सा डिले होगा। सैलरी की बात करेंगे दोस्तों, तो इस पे शुरुआती वेतन ना बहुत ज्यादा है, 55-60 हजार आपको सैलरी मिल जाएगा, ठीक है। 50,000 से ऊपर वेतन है। इस सब UPSC का कोई भी जॉब निकालो ना, सैलरी एकदम मस्त मिलता है। योग्यता किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन है, आप फॉर्म को भर दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस पे मेनली आप BSF CRPF इस सब में जाकर के असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हैं, तो काफी बड़ा पोस्ट है, ठीक है। सैलरी भी जबरदस्त है, जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा है, काम आपका मतलब लायक का काम होगा कि मेरे एक डिसीजन के कारण बहुत कुछ हो सकता है, तो आप बहुत अच्छे पोस्ट में जाएंगे। तो ये 5 जो हम वैकेंसी बताए ना, इन 5 वैकेंसी को आप मई में भरिए। जो भी है आपकी योग्यता, आपकी उम्र सीमा, आप जितना एफर्ट कर सकते हैं, जितना आप पैसे खर्च कर सकते हैं, आप उतना वैकेंसी अप्लाई कर सकते हो और किसी न किसी एक में सिलेक्शन ले सकते हो। जो भी होता है दोस्तों, हम कॉपी में बढ़िया से उसको नोट कर लेते हैं, इसके बाद आपको बढ़िया से समझाते हैं। चैनल को याद करके सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत बढ़िया ढंग से हम सब वैकेंसी का अपडेट आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये हम खुद की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं दोस्तों, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आपके समझाने का ढंग अच्छा है, इसलिए मैं बोलता हूँ। तो उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, धन्यवाद।